वेलकम टू ई शिक्षा बाय ब्रजेश। झारखंड सामान्य इतिहास। छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान और दक्षिण में महानदी है। इसका कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। छोटा नागपुर का नाम कैसे पड़ा? इस पठार के नाम में नागपुर शायद यहाँ पर प्राचीन काल में राज करने वाले नागवंशी राजाओं से लिया गया है। रांची से कुछ दूरी पर स्थित चुटिया नामक एक मुंडा बहुल गांव है, जिसमें नागवंशियों के एक पुराना दुर्ग के खंडहर मौजूद हैं। इस गांव के संस्थापक चुटिया हाड़ाम नामक एक मुंडा थे, जिनके नाम पर इसे चुटिया नागखंड कहा जाता था, जो बाद में परिवर्तित होकर चुटिया नागपुर और फिर छोटा नागपुर बना। छोटा नागपुर को मुंडाओं का प्रदेश भी कहा जाता है। नागवंशी राजवंश एक भारतीय राजवंश था, जिन्होंने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के दौरान छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, आधुनिक झारखंड के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। फणी मुकुट राय नागवंश का पहला शासक माना जाता है, जिसे मानकी और मुंडाओं द्वारा सुतांबे का मानकी या राजा चुना गया था। मुंडा भारत की एक जनजाति है, जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करता है। झारखंड के अलावा ये बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आदि भारतीय राज्यों में भी रहते हैं। इनकी भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो-एशियाटिक परिवार की एक प्रमुख भाषा है। उनका भोजन मुख्य रूप से धान, मड़ुआ, मक्का, जंगल के फल फूल और कंदमूल हैं। छोटा नागपुर का बनावट। छोटा नागपुर की पत्थरीली परतों के भूवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि इसमें अति प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप की चट्टानें हैं, यानी इस पठार का विकास बहुत ही पुराना है। यह दक्कन पठार का पूर्वोत्तरी खंड था, जो दक्कन तख्ते के साथ साथ गोंडवाना के खंडित होने पर आज से लगभग 12 करोड़ साल पहले अलग होकर 5 करोड़ वर्षों तक उत्तर दिशा में चलता रहा और फिर यूरेशिया से जा टकराया। मौर्य साम्राज्य। गोंड जो झारखंड में निवास करते हैं, पौराणिक कथाओं, किंवदंतियों एवं परंपराओं के अनुसार मध्य भारत के गोंडवाना प्रदेश से स्थानांतरित होकर यहाँ आए और अन्य प्रदेशों में भी आ बसे। रिजले ने इन्हें गैर आर्य जाति का और भाषाई आधार पर द्रविड़ माना है। विलियम कुक ने गोंड को मध्य भारत का मूल निवासी बताया है। अन्य विवरण। इस पठारी क्षेत्र में कोयला का अकूत भंडार है, जिससे दामोदर घाटी में बसे उद्योगों के ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। छोटा नागपुर का पठार 3 छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है, जिनमें रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोदरमा का पठार शामिल है। रांची पठार सबसे बड़ा पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। पूरे छोटा नागपुर पठार का क्षेत्रफल लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर है। पठार का ज्यादातर हिस्सा घने जंगलों से आच्छादित है, जिनमें साल के वृक्षों की प्रमुखता है, और इस क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत देश के अन्य हिस्सों की तुलना में ज्यादा है। बाघ, एशियाई हाथी, 4 सींग वाला मृगत, टेट्रासेरस क्वाड्रिकोर्निस, काला हिरण, एंटीलोप सर्विकाप्रा, चिंकारा, गजेला बेनेटी, जंगली सोमकुत्ता, कोन अल्पिनस और स्लॉथ भालू, मेलर्सस उर्सिनस यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं, जबकि पक्षियों में खतरे में पड़े खरमोर, यूपोरोटिस इंडिका, भारतीय ग्रे हॉर्नबिल और अन्य हॉर्नबिल शामिल हैं। इस पठार पर हाथी और बाघ के संरक्षण के लिए बनाए गए कई प्रमुख अभयारण्य स्थित हैं।
झारखंड छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी कहा जाता है। प्राकृतिक दृष्टि से यह राज्य दो भाग छोटा नागपुर और संताल परगना में बंटा है। यह राज्य आदिवासी बहुल है। यह मूलतः एक वन प्रदेश है। प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार भी है। इस कारण इस प्रदेश को खनिजों का प्रदेश भी कहते हैं। खनिज स्रोत। छोटा नागपुर पठार अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क और कोयला जैसे खनिज संसाधनों का भंडार है। दामोदर घाटी कोयले से समृद्ध है और इसे देश में कोकिंग कोयले का प्रमुख केंद्र माना जाता है। 2883 वर्ग किलोमीटर 1113 वर्ग मील में फैले केंद्रीय घाटी में विशाल कोयला भंडार पाए जाते हैं। घाटी में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं झरिया, रानीगंज, पश्चिम बोकारो, पूर्वी बोकारो, रामगढ़, दक्षिण कर्णपुरा और उत्तरी कर्णपुरा। और अधिक झारखंड के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।